नमस्कार, आज के लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर स्वाति गर्ग। शी इज अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एट आईवी हॉस्पिटल मोहाली। हेलो मैम। हेलो। आज हम बहुत ही यूनिक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है बोटॉक्स इन न्यूरोलॉजी। बोटॉक्स आपने अक्सर सुना होगा कि ये हमारे स्किन के लिए यूज होता है, बट आज हम बात करेंगे न्यूरोलॉजी में। मैम, क्या आप कुछ बोटॉक्स के बारे में बताएंगे आज हमारे व्यूअर्स को? Hello, I'm Dr. Swati Garg and I'm working as a consultant neurologist at IV Hospital, मोहाली। रिचा, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है आपने बोटॉक्स के बारे में, क्योंकि यूजली लोगों की यही धारणा रहती है बोटॉक्स यानी कि बोटुलिन टॉक्सिन कि ये जो है स्किन के जो उसकी कंडीशंस के लिए यूज होता है, आपकी फेस की रिंकल्स को इरेज करने के लिए या चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए। बट कम लोगों को पता है कि जो बोटुलिन टॉक्सिन का रोल है उसका न्यूरोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ। तो काफी लोगों को ये नहीं पता होगा कि जो बोटुलिन टॉक्सिन यानी कि बोटॉक्स, जो कि ट्रेड नेम है इसका, जिसे जाना जाता है, इसका सबसे पहले जो यूज हुआ था वो न्यूरोलॉजी में डिस्टोनिया नाम की कंडीशन के लिए यूज हुआ था। और जब ये बोटॉक्स यूज होना शुरू हुआ न्यूरोलॉजी कंडीशंस में, तब देखा गया कि जो चेहरे की रिंकल्स है वो भी इस बोटुलिन टॉक्सिन से इरेज हो जाती है। सो दिस इज हाउ ये न्यूरोलॉजी में उसके बाद स्किन में आना शुरू हुआ उसके लिए। तो जो बोटुलिन टॉक्सिन है बेसिकली ये न्यूरोलॉजिकल मेन कंडीशंस के लिए यूज होता है। देयर नंबर ऑफ कंडीशन जिसके लिए बोटुलिन टॉक्सिन यूज होता है। ये है क्या? एक्चुअली टॉक्सिन होता है जो कि हमें बैक्टीरिया से मिलता है, और अगर ये राइट अमाउंट में एप्रोप्रिएट मसल में इंजेक्ट किया जाए तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं बोटुलिन टॉक्सिन के। और जो बोटुलिन टॉक्सिन का जो इफेक्ट होता है वो लगभग 10 दिनों के बाद हमें मिलना शुरू हो जाता है, और अराउंड 8 से 12 हफ्ते तक इसका इफेक्ट रहता है बोटुलिन टॉक्सिन का। मैम, मेरा सेकंड क्वेश्चन है, बोटॉक्स का न्यूरोलॉजी में क्या यूज है? रिचा, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोटॉक्स का न्यूरोलॉजी कौन सी कंडीशंस में हम बोटॉक्स यूज करते हैं? सो देयर आर नंबर ऑफ कंडीशंस। अगर मैं लिस्ट करना शुरू करूं, ब्लेफरोस्पैज्म, हेमीफेशियल स्पैज्म, सर्वाइकल डिस्टोनिया, ओरोमैंडिबुलर डिस्टोनिया, राइटर्स क्रैम्प, chronic migraine, post-herpetic neuralgia, spasticity, post-stroke spasticity. So there are number of conditions जिसमें बोटॉक्स यूज होता है। तो मैं अगर आपको थोड़ा सा विस्तार में बताऊँ कंडीशंस के बारे में, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज हेमीफेशियल स्पैज्म। हेमीफेशियल स्पैज्म का मतलब होता है जब आपका एक साइड का चेहरा, जिसमें कि आंखें, आईलिड्स, चीक्स, आपका एंगल ऑफ माउथ, लोअर साइड ऑफ फेस अपने आप फड़फड़ाना शुरू हो जाए और वो आपके कंट्रोल में ना हो, या आपका आधा चेहरा फड़फड़ा सकता है या आपका पूरा चेहरा फड़फड़ा सकता है, इसको हम हेमीफेशियल स्पैज्म बोलते हैं। इसमें ओरल मेडिकेशन के साथ साथ बोटुलिन टॉक्सिन का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद दूसरी कंडीशन की बात करते हैं जिसको मैंने आपको बताया, ब्लेफरोस्पैज्म। सो ब्लेफरोस्पैज्म का मतलब है जब आपकी आईज इनवॉल्यूंटरी क्या होता है, देखने में दिक्कत आ जाती है, तो ये बहुत इतनी अच्छी वो नहीं होती कंडीशन। बट बोटुलिन टॉक्सिन का इसमें बहुत ही अच्छा रोल है, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं ब्लेफरोस्पैज्म में। उसके बाद हम बात करते हैं ओरोमैंडिबुलर डिस्टोनिया। ओरोमैंडिबुलर डिस्टोनिया का मतलब होता है, जैसे वर्ड से पता चलता है, ओरल मैंडिबल, ये हमारी तो जो हमारी जॉ मसल्स या जो हमारी फेस की मसल्स होती हैं उसमें एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, ओवर एक्टिविटी ऑफ मसल्स की वजह से, स्पैज्म की वजह से आप मुंह को खोल ना पाए, अच्छे से बंद ना कर पाए, जिसकी वजह से बोलने में दिक्कत आ सकती है, खाने में दिक्कत आ सकती है। इस कंडीशन में भी बोटुलिन टॉक्सिन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद सर्वाइकल डिस्टोनिया, लिम्फोडिस्टोनिया। अब हम डिस्टोनिया की इतनी बात कर रहे हैं, डिस्टोनिया एक्चुअली है क्या? डिस्टोनिया का मतलब होता है रिचा कि जब एक्सेसिव मसल्स, एक ग्रुप ऑफ मसल्स कहीं भी बॉडी में ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाए, वो ज्यादा काम करना शुरू हो जाए, ओवर कॉन्ट्रैक्ट करे, जिसकी वजह से उस एरिया, बॉडी के एरिया में ज्यादा स्टिफनेस आ जाए या अकड़ाहट आ जाए, और उसकी वजह से जो पोस्चर है बॉडी का वो डिस्टॉर्ट हो जाए, मतलब एबनॉर्मल पोस्चरिंग में चला जाए, उसको डिस्टोनिया बोलते हैं। तो बात करें सर्वाइकल डिस्टोनिया। सर्वाइकल का मतलब है नेक। तो सर्वाइकल डिस्टोनिया जैसे नाम ही हमें बता रहा है कि एक साइड की जो आपकी नेक की मसल्स है वो ओवर एक्टिव हो जाए, या ज्यादा स्टिफनेस आ जाए, स्पैस्म आ जाए, पेन आ जाए, जिसकी वजह से आपकी गर्दन जो है वो एक साइड को चले जाए और उसको आपको सीधा ना कर पाओ, इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल डिस्टोनिया।
ऐसे ही होता है लिम्ब डिस्टोनिया। लिम्ब डिस्टोनिया का मतलब है जब आपका लिम्ब में जब किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स में ज्यादा ओवर एक्टिविटी, ज्यादा कॉन्टैक्ट करना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से जो नॉर्मल ग्रुप ऑफ मसल्स है वो उसको भी ओवरटेक कर लेता है, और जो आपका पोस्चर है वो नॉर्मल पोस्चर नहीं रहता, डिस्टॉर्ट हो जाता है पोस्चर, और एबनॉर्मल पोस्चर लाइक दिस इस तरह से चला जाए, तो इसको लिम्ब डिस्टोनिया बोलते हैं। इसमें भी बोटुलिनम टॉक्सिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद ऐसे सेम राइटस क्रैम्प। राइटस क्रैम्प में क्या होता है, आपकी जो हैंड और फिंगर्स होती हैं, बहुत लोगों ने राइटस क्रैम्प के बारे में सुना होगा, तो उसमें लिखने की दिक्कत आ जाती है, आपकी जो हैंड राइटिंग है वो कोई पढ़ नहीं पाता, उसमें भी आपके नॉर्मल पोस्टिंग में हैंड चला जाता है। जो ज्यादा लिखते हैं कोर्ट में, या जो पोएम्स वगैरह लिखते हैं, या जो म्यूजिशियंस होते हैं या पियानो प्ले करते हैं, उनमें ये यूजुअली देखा जाता है। तबला प्लेयर्स में इसको हम राइटस क्रैम्प उसकी वजह से आ जाता है। तो उसके बाद कंडीशन आती है स्पैस्टिसिटी। अब स्पैस्टिसिटी क्या है? स्पैस्टिसिटी का मतलब है जब आपकी मसल्स में इंक्रीज टोन हो जाए, तो जैसे हम बैठे हैं तो हमारी नॉर्मल टोन है जो बहुत इंक्रीज हो जाए, इसकी वजह से आप बाजू या अपनी लिम्ब को, लेग को मोड़ ना पाओ ढंग से, तो इसको स्पैस्टिसिटी बोलते हैं, जिसमें पेन आ सकती है एक्सेसिव पेन। और ये कौन सी कंडीशंस में मिलता है? हमें स्ट्रोक में मिल सकता है ये, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट में हम देखते हैं, ब्रेन इंजरी के पेशेंट में हेड इंजरी हो जाए, स्पाइनल इंजरी हो जाए, सेरेब्रल पैल्सी के पेशेंट्स में स्पैस्टिसिटी देखी जाती है। इसमें अगर टाइम भी हम बोटुलिनम टॉक्सिन का इसमें उपयोग करें तो उसमें काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और अब मैं बात करूँ विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रॉनिक माइग्रेन। सो द नंबर ऑफ पेशेंट्स कमिंग टू मी विद माइग्रेन, क्रॉनिक माइग्रेन। सो व्हाट इज एक्चुअली क्रॉनिक माइग्रेन? जिसमें क्रॉनिक माइग्रेन में सबसे पहले हमारा तो रोल यही रहता है कि मेडिकली पेशेंट को मैनेज करें। उसमें मेडिकली मैनेजमेंट क्या होता है? वी पुट द पेशेंट ऑन प्रोफाइलैक्सिस। मैक्सिमम प्रोफाइलैक्सिस पे फुल डोज ऑफ मेडिसिन हम देख के वी ट्राई टू कंट्रोल द हेडेक्स। लेकिन पेशेंट को लगे कि उसके बाद भी उसका हेडेक रिलीफ नहीं हो रहा, वो रिफ्रैक्टरी है ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं हो रहा, या उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है बॉडी में, वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा, हेडेक की जो फ्रीक्वेंसी है, डेली हेडेक नंबर ऑफ डेज जो हेडेक है उसका, वो 15 दिन से ज्यादा है महीने में, सो उसके लिए यू शुड विजिट योर न्यूरोलॉजिस्ट। और वो देखेंगे कि आप आइडियल कैंडिडेट हो बोटुलिनम इंजेक्शन लगाने के लिए क्रॉनिक माइग्रेन के पेशेंट्स में। तो अगर आप आइडियल कैंडिडेट में आते हैं कि आपको बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन लगाना है, तो क्रॉनिक माइग्रेन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड रिजल्ट्स आर विजिबल, हमें रिजल्ट्स दिखते हैं पेशेंट्स में। तो ये हो गया क्रॉनिक माइग्रेन। उसके बाद सैलोरिया। व्हाट इज सैलोरिया? सैलोरिया का मतलब होता है एक्सेसिव, एक साइड से आपके एक किसी भी एंगल ऑफ माउथ से जब एक्सेसिव थूक निकलना शुरू हो जाए उसको सैलोरिया बोलते हैं, जो कि मेनली पार्किंसंस के पेशेंट्स में, कई स्ट्रोक के पेशेंट्स में भी देखा जाता है। उसमें भी बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन यानी कि बोटॉक्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे हाइपरहाइड्रोसिस का मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग होना, उसमें भी बोटुलिनम टॉक्सिन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो बोटुलिनम टॉक्सिन का ये बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल इसका पाया गया है। मैम एक और मेरा क्वेश्चन है, इसके बोटॉक्स के कोई डिसएडवांटेजेस हैं या साइड इफेक्ट है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोटुलिनम टॉक्सिन का यूजुअली साइड इफेक्ट्स हम कहते हैं कि नहीं होते। सो बोटुलिनम टॉक्सिन में एक्चुअली होता क्या है? बेसिकली इसके साइड इफेक्ट्स तो बहुत मिनिमल रहते हैं। अगर मैक्सिमम हो भी जाए तो क्या होता है कि थोड़ी सी वीकनेस, हम बेसिकली क्या करते हैं बोटुलिनम टॉक्सिन में, हम जो मसल्स हैं, ओवर एक्टिव मसल्स हैं, उसको हम वीकन करते हैं ताकि वो जो नॉर्मल एक्टिव मसल्स के हैं उसके कंपैरिजन में वो नॉर्मली काम करें। तो अगर थोड़ा सा वो ज्यादा वीकनेस आ जाए, यही एक साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये साइड इफेक्ट जो होता है कुछ दिनों में चला जाता है, क्योंकि जो बोटुलिनम टॉक्सिन बोटॉक्स का असर है वो सिर्फ 3 महीने से ज्यादा रहता नहीं है। तो ये टेम्परेरी इफेक्ट ही होता है, जो ये साइड इफेक्ट होते हैं टेम्परेरी होते हैं, क्योंकि हम देखते नहीं है। अगर आप एप्रोप्रिएट अमाउंट बोटुलिनम टॉक्सिन का एप्रोप्रिएट मसल में इसको इंजेक्ट किया जाए तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और इसका मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ नीचा, एक EMG गाइडेड बोटुलिनम टॉक्सिन भी होता है। EMG गाइडेड बोटुलिनम टॉक्सिन में क्या हम यूजली करते हैं, हम EMG जो मसल्स ओवर एक्टिव होते हैं, हम मसल सेलेक्ट करते हैं, उसमें हम EMG नीडल डालते हैं जो ओवर एक्टिव होती है। तो दिस इज हाउ वी कम टू नो कि ये जो है दिस इज अ डिजीज मसल और इसे हमें इंजेक्शन देना है। तो हम EMG नीडल के थ्रू हम बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन देते हैं, जिससे काफी अच्छा इफेक्ट आता है। तो EMG गाइडेड बोटॉक्स भी हम यूज करते हैं। मैम थैंक यू, सच ए यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब हमारे कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एम अ पेशेंट ऑफ क्रॉनिक माइग्रेन, विल बोटॉक्स हेल्प मी? जैसे मैंने अभी आपको बताया रिचा डिटेल में कि जो क्रॉनिक माइग्रेन के पेशेंट्स को बोटुलिनम टॉक्सिन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन उसके लिए यू हैव टू बी आइडियल कैंडिडेट। मतलब अगर आप उस क्राइटेरिया में फिट हो रहे हो कि हम बोटुलिनम टॉक्सिन दे सकते हैं, यस इट हैज अ वेरी गुड रोल
एंड वी हैव सीन द इम्प्रूवमेंट इन पेशेंट्स। और मैक्सिमम इसका 3 डोजेस के बाद अगर अफेक्ट आना होता है, मतलब 3 डोजेस के बाद एवरी 3 मंथ्स के बाद बोटुलिन टॉक्सिन लगाते हो तो अफेक्ट आ जाता है। तो यस, अगर आप फिट होते हो कैटेगरी में, यू आर आइडियल कैंडिडेट, बोटुलिन टॉक्सिन इज अ वेरी गुड चॉइस। एक और व्यूअर्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ बोटॉक्स इंजेक्शन? जैसे रिचा अभी मेरे से आपको बताया कि बोटुलिन टॉक्सिन का एज सच कोई साइड इफेक्ट हम नहीं कहते, जस्ट यही है कि अगर वो थोड़ा सा ज्यादा मसल थोड़ी सी वीकन भी हो जाए तो ओवर टाइम वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाती है, बहुत जल्दी उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि बोटुलिन टॉक्सिन का जो इफेक्ट है दैट इज नॉट परमानेंट, दैट इज ओनली टेम्परेरी। मैम थर्ड क्वेश्चन है, इज इट अ डे केयर प्रोसीजर? यस, बोटुलिन टॉक्सिन जो है यूजुअली हम ओपीडी में लगा लेते हैं, जैसे क्रॉनिक माइग्रेन में मैक्सिमम 5 से 10 मिनट में क्रॉनिक माइग्रेन में हम लगा देते हैं। तो ऐसे ही जैसे कि हमारे पास स्पेसिसिटी के पेशेंट्स आते हैं, उसमें हम ईएमजी गाइड भी लगाते हैं, उसमें डिपेंड करता है कि पेशेंट एडमिट होना चाहता है कि नहीं, बट यूजुअली इट्स एन ओपीडी डे केयर प्रोसीजर, ओपीडी बेसिस पे भी हम लगा देते हैं, तो इसमें एडमिट होने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इट्स ओपीडी प्रोसीजर। बस मैम यही क्वेश्चंस हैं व्यूअर्स के। थैंक यू सो मच आज के लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू।